बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन जो नीट के लिए ज़रूरी हैं और आ सकते हैं फ्रॉम द टॉपिक्स लिमिट ऑफ लाइफ से, और ये क्लास 11 और नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों बनता है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए प्लांट सीव ट्यूब एंड द मोस्ट ऑफ मैमेलियन एर्थ्रोसाइट इज। प्लांट के सीव ट्यूब में और मोस्ट ऑफ द मैमेलियन एर्थ्रोसाइट में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कॉमन है? एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ आप जान सकते हैं कि जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स कहाँ पाई जाती है? प्लांट के फ्लोएम टिश्यू में। फ्लोएम टिश्यू में यहाँ पे परफोरेटेड सीव प्लेट होगी। ये सीव प्लेट की वजह से ये पूरी ट्यूब क्या हो जाती है? यहाँ पे इसमें परफोरेटेड डिस्क लग जाते हैं, इसलिए सीव ट्यूब कहते हैं। और यहाँ पे इसका कंपेनियन सेल होता है। तो बच्चों देखो, कंपेनियन सेल में तो न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है। ये न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया, क्योंकि इसका काम क्या है? टू ट्रांसलोकेट द सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल। पत्तियों से बने भोजन को भेजने के लिए यह सीव ट्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सीव प्लेट बन गया, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और दूसरे, हमारा जो आरबीसी है, पहले तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में आरबीसी का न्यूक्लियस रिप्लेस हो जाता है। वहाँ पे क्या आ जाता है? हीमोग्लोबिन आ जाता है। हीमोग्लोबिन एचबी, यहाँ पे हीमोग्लोबिन आ गया। हीमोग्लोबिन क्यों आ गया? हीमोग्लोबिन कई ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं है, रिप्लेस हो गया, हीमोग्लोबिन आ गया। और हमारे सीव ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस नहीं है, कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है, ये इसके रिपेयर की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बच्चों बैठ जाइए प्लीज। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब्स एंड सेल एंड मोस्ट ऑफ मैमेलियन एर्थ्रोसाइट इज। क्वेश्चन ये है कि प्लांट के सीव ट्यूब्स फ्लोएम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बच्चों? फ्लोएम का हिस्सा है। और सीव ट्यूब्स फ्लोएम का हिस्सा है। और यहाँ आरबीसी जैसे बोन मैरो न्यूक्लाइड बनता है, तो बोन मैरो में आरबीसी जब मैच्योर होने लगेगा, वहां पे न्यूक्लियस रिप्लेस हो जाएगा किससे? हीमोग्लोबिन से, टू कैरी ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर सीव ट्यूब्स में और आरबीसी में दोनों में क्या कॉमन है? इसमें 4 ऑप्शन दे दिया। द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, तो ठीक है सेल वॉल यहाँ है, लेकिन आरबीसी में तो सेल वॉल है ही नहीं। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन यस, तब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन तो आरबीसी में, लेकिन यहाँ तो नहीं है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन यह है कि दोनों में न्यूक्लियस नहीं है। देखिए, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, सीव ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि जब ये सीव ट्यूब्स बन रहा था, न्यूक्लियस इसका डिसअपीयर हो गया। अब ये पूरा ट्यूबुलर हो गया, इसमें सीव प्लेट हो गई टू ट्रांसलेटेड फूड, एंड इसका रिपेयर का काम कौन करेगा? कंपेनियन सेल। तो यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस की जगह पे क्या आ गया? हीमोग्लोबिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? यहाँ पहला का डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? द सेलेक्ट वन व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। इसमें राइबोसोम के लिए क्या सही नहीं है? सेलेक्ट वन व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। मेड अप ऑफ सब यूनिट, तो राइबोसोम तो सब यूनिट का बना ही है। राइबोसोम में कितने सब यूनिट है बच्चों? 2 सब यूनिट है ना? अगर 80S है तो 40-60, और 70S है तो 30-50, है ना? 30-40, तो 30 और 50, 70S में 30-50 उसको जोड़ते नहीं है, जोड़ेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। सब यूनिट का मतलब सेल्यूलर सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो सेल्यूलर में देखा कि अलग अलग तरह के राइबोसोम किस यूनिट पे सेगमेंट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो उसी के आधार पर उनका नाम दिया, ठीक है ना? तो 70S होगा। अगर 70S राइबोसोम है बच्चों, तो यहाँ 30S और या 50S। और अगर 80S राइबोसोम होगा, जो कि यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40S और 60S, और दोनों मिला के 80S।
तो राइबोसोम कई तरह को लेके सब्स्टिट्यूट कराया, तो यहाँ 70s, एक 70s पे सब्स्टिट्यूट हुआ, एक 80s पे। तो 70-80 तो ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में होता है और यह जो है यूकेरियोटिक सेल में। लेकिन अगर 70s को सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो फिर दो भाग में टूटेगा, 30s एंड 50। इसको जोड़ना नहीं है, अलग अलग सेगमेंटेशन पॉइंट है इनका, है ना, कोएफिशिएंट है वही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइबोसोम में पहला ऑप्शन तो आपका सही मिल रहा है कि पहला ऑप्शन में क्या है, मेरा बाप 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट के बने हैं। इसके बाद पॉलीसोम, ये पॉलीसोम भी बना लेंगे, बहुत सारे राइबोसोम हैं, बहुत सारे राइबोसोम आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, पॉलीसोम। मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में राइबोसोम आपस में जुड़ करके पॉलीसोम बना लेंगे। इसके बाद में अटैच टू ये वाले में यस, ये जो है में अटैच टू ये वाले में, ये अटैच टू ये वाले में, ये वाले में से भी राइबोसोम अटैच होता है। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का रोल तो है प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। तो व्हिच वन इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट फ्रॉम पॉलीसोम्स में अटैच टू mRNA हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में तो रोल करते ही हैं, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब कि यह जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला, यही जो है इनकरेक्ट है और यही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि पूछ रहा है कि व्हिच वन इज नॉट ट्रू। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस तो करता है, इसका मतलब यहाँ पे हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस इज ए करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। समझ आ गया। अब अगला है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत सजगता से पढ़ना है, पूछ क्या रहा है। अब अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट ए यूकेरियोटिक, इसमें से कौन यूकेरियोटिक नहीं है। अब देखिए यूग्लिना यूकेरियोटिक है, एनाबिना क्या है, ये ब्लूग्लिनेरी है, साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में। तो साइनोबैक्टीरिया कौन है, एनाबिना। साइनोबैक्टीरिया कौन है बच्चों, यस एनाबिना। यह जो एनाबिना है यह जो है साइनोबैक्टीरिया है, यही जो है ये यूकेरियोटिक नहीं है। बाकी आपका यूग्लिना भी, ये भी यूकेरियोटिक है, स्पाइरोगायरा भी यूकेरियोटिक है, एगैरिकस भी यूकेरियोटिक है, लेकिन कौन यूकेरियोटिक नहीं है, एनाबिना। वह क्या है, प्रोकैरियोटिक है। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, चौथा नंबर का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। इसमें से क्रोमोसोम को स्टेन करने में कौन सा यूज नहीं होगा। तो देखिए बेसिक फ्यूसिन, मिथाइल ब्लू, एसिटोकार्बिन, ये तो यूज होगा, लेकिन सिफ्रानिन केवल सिंपली प्लांट सेल को स्टेन करने के लिए काम आता है। तो चौथा का क्या आंसर होगा बच्चों, केवल बी। सिफ्रानिन इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम, यह क्रोमोसोम को स्टेन करने में यूज नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा, डिफरेंट सेल है डिफरेंट साइज, अलग अलग सेल अलग अलग साइज के होते हैं। वेरी गुड। अरेंज द फॉलोइंग सेल इन असेंडिंग ऑर्डर, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े। डिफरेंट सेल है डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में देखना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे माइकोप्लाज्मा लिखा है, क्या लिखा है, माइकोप्लाज्मा। अच्छा, माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हाँ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद दो और ऑप्शन है, कौन कौन, देखिए यह ऑस्ट्रीसेल है और यह बैक्टीरिया है और ह्यूमन आरबीसी। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। अब इससे थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा, ह्यूमन आरबीसी हो जाएगा। वेरी गुड। तो 3 तो हो गया। अब इनसे भी थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा,
ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, OSTRIC, ऑस्ट्रिच एग। तो यह छोटा है, फिर बैक्टीरिया उससे बड़ा, फिर RBC उससे बड़ा, फिर ऑस्ट्रिच एग उससे बड़ा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा देख लीजिए, पहले समझ लीजिए कौन कौन सा है। माइक्रोप्लाज्मा पहले नंबर पे है, माइक्रोप्लाज्मा पहले नंबर पे है, ऑस्ट्रिच एग किस नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है, और इसके बाद कौन आ गया, ह्यूमन RBC थर्ड नंबर पे है, और बैक्टीरिया फोर्थ नंबर पे है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन दिया है देखिए, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, यही ऑप्शन आ गया, करेक्ट हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला हम बात करते हैं, which of the following feature, which of the following feature is common to prokaryotes and many eukaryotes। इसमें प्रोकैरियोट्स में और बहुत सारे यूकैरियोट्स में कौन सा फीचर, कौन सा कैरेक्टर कॉमन है। प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया, इसमें भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं, और इसमें है या सर्कुलर DNA है। लेकिन यूकैरियोट में जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल तो है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया कि सम यूकैरियोट, आर की बात नहीं किया, सम यूकैरियोट, देखिए यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो पूछा कि which of the following feature is common to prokaryotes and many eukaryotes। तो प्रोकैरियोट्स में और मेनी यूकैरियोट्स में क्रोमेटिन मटेरियल, भाई क्रोमेटिन मटेरियल में तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन और DNA है, इसमें तो खाली DNA है, यही ना। अब सेल वॉल इज प्रेजेंट, यस, यहाँ भी सेल वॉल है, ये बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल है, और यूकैरियोट में भी, सब यूकैरियोट माने प्लांट सेल में भी सेल वॉल है। तो दोनों कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो कॉमन नहीं है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिक, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है सब, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिक भी है, लेकिन यहाँ नहीं है प्रोकैरियोट में। तो कौन सा कॉमन है बच्चों इसमें, यस, सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपका है, who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन दिया था बच्चों, सिंगर एंड निकोलसन ने। बेंडा ने तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, स्लाइड एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया, इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी। तो सिंगर और निकोलसन, ठीक है बेटा, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, which of the following statement is true for secretory cells। जो सेल्स सिक्रीटरी इन नेचर है, जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उसमें क्या, आप सोचो, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो एंजाइम भी प्रोटीन का बना है, हार्मोन भी प्रोटीन का बना है। तो वहां पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिल्स होने चाहिए जो प्रोटीन बनाते हो। तो प्रोटीन कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है, क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे क्या होगा, राइबोसोम होंगे, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, तो यहाँ जो प्रोटीन बनेगी यहाँ आएगी, इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। और जितने भी एंजाइम है, जितने भी हार्मोन है, किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, which of the following statement is true for secretory cells। तो यहाँ पे गाल्गी अपरेटस सेपरेट, गाल्गी अपरेटस का भी होना जरूरी है। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली अब्जॉर्ब, उसमें इजीली अब्जॉर्ब होगा, खूब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, क्योंकि उसको एंजाइम और हार्मोन ही तो बनाने हैं, तो एंजाइम बनाए, हार्मोन बना, सेक्रेटरी नेचर है, ग्लैंड सेक्रेट करता है ना। तो यह जो है, यहाँ क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली अब्जॉर्ब इन द सेल। ये 8वां का बी ऑप्शन आपका सही होता है। व्हाट इज टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या है,
अब जैसे प्लांट सेल है ना, इसमें बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं, खूब बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बेटा क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज टोनोप्लास्ट? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं हो सकता। मेम्ब्रेन बाउंड्री, यस, थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड बच्चों टोनोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोट? यूकैरियोट के लिए ट्रू कौन सा नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोट? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, एटीएस राइबोसोम, अभी बताया था कि इसमें जो है कौन सा राइबोसोम होता है? एटीएस होता है यूकैरियोट में। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स, यस, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। मेम्ब्रेन बाउंड, यस, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो ये सारा है, लेकिन सेल वॉल इनका किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान, बताया था ना, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है बच्चों। तो यह कॉमन नहीं है, यहीं पे ट्रू नहीं है, क्योंकि ये पेप्टाइडोग्लाइकान यूकैरियोटिक सेल में नहीं है, किसमें है? प्रोकैरियोटिक सेल में है। तो 10वां 10th का कौन सा आंसर आपका सही हुआ बेटा? हाँ, यह सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। यह किसमें होता है बच्चों? यह केवल प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अब इट इज प्रेजेंट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में पाया जाता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब लिपिड इज प्रेजेंट इन, यस, लिपिड भी पाया जाता है दोनों लेयर में, प्रोटीन की अपना बताया था ना डायग्राम बना के, तो दोनों लेयर है उसमें लिपिड पाया जाता है। अगर आप देखें तो इसके बाइलिपिड लेयर, अपर एंड लोअर पेरिफेरल प्रोटीन, यहाँ पे एक पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, यहाँ पे अपर एंड लोअर लेयर पेरिफेरल प्रोटीन। अब यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन बताया था, इसी को चैनल प्रोटीन बताया था, है ना, इंटीग्रल प्रोटीन। अब इसके अंदर में मैंने यहाँ आपको बताया था बाइलिपिड लेयर, आप ध्यान दिए होंगे यहाँ पे यह बाइलिपिड फास्फोलिपिड, यहाँ पे क्या है? फास्फोलिपिड। यहाँ पे हेड और टेल है, इधर भी ऐसे ही हो गया, ढेर सारे फास्फोलिपिड हो गए बच्चों, ढेर सारे फास्फोलिपिड हो गए। यह मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसी तरह से और ऐसे इसको कर रहे हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ भी यह प्रोटीन, यह प्रोटीन, यह प्रोटीन, यह प्रोटीन, यह इंटीग्रल, यह जो है इंटीग्रल प्रोटीन है पेरिफेरल, इसमें भी फास्फोलिपिड ऐसे होगा, यह और यहाँ पे हेड और टेल, हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है। इस तरह से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पूरी को ऐसे देख लें तो पूरा ये सेक्शन आपका मिल जाएगा, सेक्शन में आपका मिल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन, यहाँ पे ढेर सारे इस तरह से यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन होगी? पेरिफेरल, पेरिफेरल प्रोटीन हो गई बच्चों, और यह भी पेरिफेरल हो गई, लेकिन यह इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। क्या हो गई? इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन ही क्या बनाती है? यह बनाती है चैनल, और इसके बाद इसमें फास्फोलिपिड, ये क्या है? फास्फोलिपिड। अब देखेंगे फास्फोलिपिड के कितने लेयर हैं बच्चों? यह 2 लेयर है ना, एक ये एक है। तो यह हेड जो हाइड्रोफिलिक है, यह हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए मेम्ब्रेन एकदम स्मूथ होती है, बिल्कुल एकदम स्मूथ होगी। तो यह लिपिड की यह प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसको कौन दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने भी क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे अभी आया था क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड, सही है। लिपिड इज प्रेजेंट इन बाइलिपिड, लिपिड प्रेजेंट है। प्रोटीन आर प्रेजेंट इंटीग्रल एज वेल एज यूजुअली एसोसिएटेड विद लिपिड, यस, लिपिड से भी एसोसिएटेड है। इंटीग्रल कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। अब यहाँ पे कार्बन नेबर देखिए, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन बताया ना,
ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइको माने क्या, ग्लूको लगा है ना, ग्लूको लगा है, ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लूको, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, तो नेवर फाउंड, यही गलत है, यही गलत है। तो 11वां का डी ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा, यस। अब अगला क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन। प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मार्क द राइट आंसर। प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होता है, प्लास्टिड में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी 2 लेयर होता है। प्रेजेंस ऑफ दोनों में राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70 राइबोसोम होता है, दोनों में डीएनए होता है, इसीलिए तो अपना एंजाइम बना लेते हैं, इसीलिए उनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि अपनी जरूरत की प्रोटीन वो बना लेते हैं, डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है। अब यहाँ पे दे रहा है प्रेजेंस ऑफ थायरोइड, तो बेटा प्रेजेंस ऑफ थायरोइड तो केवल क्लोरोप्लास्ट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होगा। लेकिन प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सब दोनों में है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ थायरोइड केवल किसमें है, प्लास्टिड में है, केवल क्लोरोप्लास्ट में है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा कौन सा होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब डी 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन ए सेल। साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन, जैसे हम लोग की बॉडी में ये जो बोन के जो रिब्स हैं, केज हैं, वर्टिब्री हैं, ये एक स्केलेटन सिस्टम बना है ताकि हमारा बॉडी का एक निश्चित शेप और साइज हो। ये स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो अमीबा की तरह हम लोग भी लुढ़कते रहते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही सेल के अंदर में साइटोस्केलेटन होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं, उनसे साइटोस्केलेटन बन जाता है। तो वो क्या करते हैं, मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल, सपोर्ट द ऑर्गेनेल्स, जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में कमानी है, तो जब खोलेंगे तो वो बिल्कुल तन जाता है उसका कपड़ा और आपको छाया देता है या बरसात से बचाता है ना। अगर उसकी कमानी निकल जाए आयरन की तो क्या होगा, वो तो खुलेगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से बचाएगा। तो ये सेल ऑर्गेनेल को जो है क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सेल मोटिलिटी, सेल को मूव करने में भी मदद करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सबसे हो जाता है, वो क्योंकि ट्यूबुलर तो है नहीं कि ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन इसका, ए यहाँ पे सही है, क्योंकि यह साइटोस्केलेटन का फंक्शन ये नहीं है, बाकी ये तीनों फंक्शन है उसका। साइटोस्केलेटन क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ द सेपरेट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सपोर्ट सेल ऑर्गेनेल, सपोर्ट मोटिलिटी, बट इट नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। अब टू स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आप ओनियन पील का स्लाइड बनाते हैं तो सेफ्रानिन से कलर करते हैं देखने के लिए, है ना। स्टोमेटा की स्लाइड बनाते हैं तो सेफ्रानिन से कलर करते हैं। एनिमल टिश्यू भी बनाएंगे तो उसको जो है इओसिन से कलर करेंगे, मिथाइल ब्लू से कलर करेंगे। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है सेल में तो किससे विजुअलाइज करेंगे, किससे स्टेन करेंगे, तो उसे जीनस ग्रीन से स्टेन करेंगे बेटा। किससे करेंगे, कहीं लिख लीजिएगा, किससे करेंगे, जीनस ग्रीन से, जीनस ग्रीन से स्टेन कर देंगे तो वो दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये सब आपके क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है, व्हाट डज एस रेफर टू 70? एस रेफर टू सेजबर्ग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेजबर्ग ACDGE, सेजबर्ग BRG, सेजबर्ग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को यह जो है रेफर करता है। तो बच्चों ये सब रहे क्वेश्चन आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसको दोहराते रहें और देखते रहें, और फिर आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन